परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों प्रणाम नमन करते हुए मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर धानक्या जयपुर राजस्थान से आप सभी को नमन करता हूं। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय राजनेता हुए हैं। दोस्तों राजनेता के साथ साथ वो एक चिंतक भी थे, विचारक थे। और दोस्तों इसी 21वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ। दोस्तों राजनीति दो शब्दों से मिलके बनी है, राज और नीति। राज उसको मैनेज करना है और नीति वो फंडामेंटल्स क्या होंगे। ये सारी दुनिया में दोस्तों ये एक पृथ्वी एक ग्रह है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, ये किसी मानव निर्मित नहीं है। दोस्तों ये पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र अनंत विस्तार है पूरे निखिल ब्रह्मांड का। उसमें पृथ्वी एक ग्रह है दोस्तों। और पृथ्वी ग्रह ये इसकी माप निश्चित है, ये फैलता नहीं है, उतना ही बनाया गया है। दोस्तों इस पृथ्वी नामक ग्रह पे अनंत प्रकार के जीव जंतु जिनमें जीवन है निवास करते हैं। अध्यात्म शास्त्र की भाषा में प्रत्येक जीवधारी एक जीवन लिए हुए है। दोस्तों यहाँ पृथ्वी पर मानव रहते हैं। दोस्तों यहाँ पृथ्वी पे मानव मूल रूप से पंडित दीनदयाल जी के अनुसार उन्होंने 3 राजनीतिक दर्शनों दिए, जो उनमें से मुख्य है एकात्म मानववाद। दोस्तों दीनदयाल जी कहते हैं कि सारी धरती पे ये जो जितने भी सीमा रेखाएं खींच के ये आर्टिफिशियल है, कभी मानव निर्मित है, ईश्वर कृत नहीं है। मानवों ने पृथ्वी पर अलग अलग सीमा रेखाएं खींच के और अलग अलग स्वतंत्र आज़ाद देश बन के और एक दूसरे से युद्ध शोषण हत्याएं वध का सिलसिला हजारों साल से चल रहा है। दोस्तों ये एक बिग मटेरियल हो गया है, क्योंकि 7 अरब लोग दुनिया में हैं। अब ये 7 अरब लोग दुनिया के सभी भूभाग पे धरती पे रहते हैं। दोस्तों सब मानव मूल रूप से एक दीनदयाल जी कहते हैं कि शरीर नहीं है, शरीर में आया कौन है। शरीर में एक आत्मा प्रवेश करती है और ये शरीर जिंदा रहता है जब तक वो आत्मा इसका स्थान अपना बना के रखती है। और जब वो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है फिर ये आपका जो शरीर है ये मिट्टी में मिल जाता है, मृत हो जाता है। लेकिन इस शरीर में आने वाला आत्मा और शरीर से जाने वाला आत्मा का कोई अंत नहीं होता है। दोस्तों तो कहने का मतलब ये है कि बार बार जन्म लेके बार बार यहाँ पर मरना पड़ता है मानव को, और एक अनंत यात्रा लिए हुए बैठा है मानव। कई जन्म पहले भी जी चुका है, आगे भी उसको जीना पड़ेगा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये भारतीय मनीषियों ने दोस्तों 2 सूत्र आज से और करोड़ों साल पहले ही दे दिए थे। वेद पृथ्वी पे सबसे पहले वेद ज्ञान प्रकट हुआ। दोस्तों वेद ज्ञान जब ईश्वर ने, वेद मतलब वो नीति नियम कौन से होने चाहिए जिससे मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो मानव का लक्ष्य दोस्तों रोटी कपड़ा मकान नहीं है, ये जिसमें आपने 1000 साल से मानवों को आपस में युद्ध शोषण हत्याएं वध चल रहा है धरती के ऊपर। और ये सारी धरती पे ये सीमा रेखाएं खींच के आज़ाद राष्ट्र बन के बैठ गए हैं। दोस्तों आत्मत सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र हमारे वेद ने हमें दिए हैं,
जिनका आपको समझना पूरी मानव जाति के लिए, इनके बारे में चिंतन, इनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पे जहाँ इतने सारे विश्व युद्ध लड़े जा रहे हैं। पहले तलवार भालों से लड़े गए, फिर गोले बारूद से लड़े गए, फिर कोरोना से लड़ा, परमाणु बम की धमकी दे रही है दुनिया। तो मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पर 1000 साल से मानवों का ही मानव कत्ल वध करते चले आ रहे हैं, तो आगे हमें और कितने 1000 साल तक ऐसा ही करना पड़ेगा? क्या इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों? ये 2 सूत्र हमें बताते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, धरती पे जहाँ भी मानव रहता है दोस्तों, वो मूल रूप से एक आत्मा मान के राजनीति करनी पड़ेगी। ये शरीर में तो विभाजन बहुत सारे हैं, तो एकात्म मानववाद की राजनीति दीनदयाल जी ने बोला होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला अर्थायाम। दोस्तों वेद सूत्रों के अनुसार अर्थ का अनर्थ किया है मानव ने। ये रुपया पैसा सोना चांदी जो बनाया है मानव ने, आज ये इतना कीमती हो गया है कि मानव जो का खुद का कोई वजूद बचा नहीं है दुनिया में दोस्तों। तो एक आर्टिफिशियली चीज़ इस कदर पूरी धरती पे हावी हो चुकी है कि वहाँ मानवीयता संकट में है दोस्तों। तो दूसरा सूत्र उन्होंने दिया अर्थायाम। कहते हैं दीनदयाल जी कि अर्थ मतलब धन की कमी नहीं होनी चाहिए किसी आदमी को अपने जीवन में। अगर कभी मानव जीवन में धन की कमी किसी मानव को महसूस हुई तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पाप अत्याचार मानव ही मानव पे किए जा रहा है। तो दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम, न धन किसी के पास ज़्यादा हो न किसी के पास कम हो, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण अर्थायाम से होगा दोस्तों। तो और वासुदेव कुटुंबकम, ये धरती पे सारा संसार एक कुटुंब है। तो ये सारा संसार जो कुटुंब है, एक कुनबा है, एक परिवार है, एक राष्ट्र है। राष्ट्र की परिभाषा ये होगी दोस्तों, जितने भी आज़ाद देश बन के बैठे हुए हैं वो सारे आज़ादियाँ सामूहिक रखेंगे और सारे देशों की सीमा रेखाएं ख़त्म हो जाएंगी तो एक राष्ट्र बन जाएगा। सारी धरती पे एक राष्ट्र बन जाएगा। एक राष्ट्र की एक ही राजनीति, सारी राष्ट्र की एक ही राजनीति होगी और सारी राष्ट्र का एक ही मुद्रा होगी, एक ही एजुकेशन होगी, एक ही धर्म होगा। और दोस्तों सभी दीनदयाल जी ने यहाँ एक शब्द आपको बोला कि जितने जो जन्मेगा वो खाएगा, मतलब जो जन्म लेगा उसको भोजन का अधिकार, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन और सेल्फ रेस्पेक्ट मानव को, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हर मानव का अधिकार है। आज तक आ गई, 2 आत्माएं आ गई। तो अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया दोस्तों, धन की कमी ना हो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, और एकात्म मानववाद की राजनीतिक व्यवस्था से सारे विश्व को आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम, ये 2 सूत्रों के माध्यम से मानव जीवन अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा दोस्तों। तो दीनदयाल जी ने अपने 3 राजनीतिक दर्शन में हमें बताया अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति। दोस्तों इसी विषय को हमारा वेद सूत्र कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम का मिलान। दोस्तों मेरी रिसर्च जो मैंने दीनदयाल जी पे रिसर्च की, मेरे रिसर्च का परिणाम एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। तो ये दुनिया एक होने जा रही है दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना, दीनदयाल उपाध्याय जी के 3 राजनीतिक दर्शन और सारे विश्व व्यवस्था को एक नए दर्शन के माध्यम से नई राजनीति, आप सभी को मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहें। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर, सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।